मैं विजया रेड्डी आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, जो हमेशा आपके साथ रहती हूँ और आप मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक लाए और आगे भी लेके जाएंगे बोल के मेरे को ये यकीन है। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी सिटी सेंटर में है। पब्लिक में रहे तो ही पब्लिक का बड़ा कर सकते, नहीं तो उनके बारे में सोच सकते। हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हमारा घर समझते हैं। वो यकीन कायम रखते हुए मेरे को वोट दीजिए, मेरे को सपोर्ट करिए। और मेरा ये सवाल है कि रेवंत रेड्डी पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने टिकटों को बेचा है, क्या आपने टिकट को ख़रीदा है? पहली बार मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सुनी आपके बारे में कि माइनॉरिटीज़ में जो इश्यूज है आप अच्छे तरीके से वो बाहर लाते हैं और लोगों में एक सोच लाने की कोशिश करते हैं। हमको आज मौका मिला आपसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। और जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ हम उन्हें ख़रीदा है, मेहनत से ख़रीदा है। इतना मेहनत करे थे कि पब्लिक में हमारा फादर का जो इमेज था वो कायम रहे और पार्टी को जब से ज्वाइन हुए स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं और वही हमारा गुडविल से हमने ये करा। लेकिन ठीक है, एक लीडर को हमेशा अच्छे के लिए उनको क्रेडिट मिलता नहीं मालूम, लेकिन बुरे के लिए तो ब्लेम ज़रूर होते हैं, जैसे रेवंत रेड्डी साहब हो रहे। यहाँ एक नेशनल पार्टी है जिसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एक रहती है, वो सेंट्रल से भी लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। उनको ना विजया रेड्डी मालूम है ना कोई और मालूम है। हर एक को अपने अपने कैंडिडेचर पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्विस करते हैं, उस हिसाब से वो लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बार हमने सुना था हमारे लीडर्स, दिल्ली लीडर्स खुद बोले कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट सिचुएशंस है, जहाँ पे कैंडिडेचर को वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट करा हुआ है, सर्विस करे हुए, उसके बेस पे दिया हुआ है। तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि ऐसे ब्लेम सिर्फ रेवंत रेड्डी पे ही आ रहे, क्योंकि उन्होंने अभी सबके लिए टारगेट बने हुए हैं। उनको टारगेट करे तो कांग्रेस का इमेज खराब होगा बोल के एक कोशिश हो रही है। लेकिन लोगों को मालूम है कि हमेशा एक अच्छा लीडर ब्लेम ज़रूर होता है। आप भी एक जर्नलिस्ट है और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे बहुत बात करते हैं, तो आपको भी मालूम होगा। अगर नहीं है तो एक बार आप उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का वॉइस लीजिए, मालूम पड़ता कि उन्होंने कितने सपोर्ट करते हैं। हज को बेचते हैं, उम्रा को बेचते हैं और हर रमज़ान में मस्जिदों का रिनोवेशन के लिए उन्होंने खुद के पैसे खर्च करते हैं। ऐसा लीडर आरएसएस का हो सकता है क्या? खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक सिटी सेंटर में है, जहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, असेंबली है, राजभवन है, यहीं सीएम रहते हैं, यहीं गवर्नर रहते हैं। फिर भी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिनिमम फैसिलिटीज़ का ये नहीं है। तो हम ये बेसिक अम्यूनिटीज़ पे पहले फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 10 ईयर्स में खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर होता जा रहा है, जो ज़रूरी है। इस पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करें और एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत फोकस करके वो पूरा वापस लाए। पहले चीज़ जो वो लोग बोल रहे हैं कि लोन्स दे रहे, नहीं तो टिम्स में एजुकेशन हो रहा, तो वो बहुत लिमिटेड लोगों को है। जैसा एजुकेशन जैसे राजशेखर रेड्डी टाइम पे कांग्रेस में था, कोई भी बच्चा पढ़ना चाह रहा तो उनको रिजर्वेशन था, उनके स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट पे करती थी। हम देख चुके हैं जब कांग्रेस के टाइम में था कितने माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। वो पूरा फैसिलिटीज़ अब ख़त्म करके उनको थोड़े लिमिटेड सीट्स पे एजुकेशन दे रहे। और जो 1 लाख का जो आप माइनॉरिटीज़ को लोन, नहीं तो एक कभी हुआ सो शादी में 1 लाख देना, वो भी 1 साल 2 साल के बाद आ रहा है। उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में माइनॉरिटी वेलफेयर का पूरा कुप्पा हो गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरा फेलियर है। वक्फ बोर्ड को के मेन एसेट्स को ताला लगा के थोड़े बहुत पैसों खर्च करके माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर कर रहे बोले तो कोई माइनॉरिटी भाइयाँ इतने तो अंधे तो नहीं है कि ये चीज़ों पे यकीन करेंगे। वो लोग भी अब होशियार हो रहे, वो लोग भी सोच रहे। जहाँ उनके खुद के एसेट्स पे ताला लगा के थोड़े बहुत पैसों से उनका वेलफेयर कर रहे बोल के जो गवर्नमेंट बोल रही है, उस पर आने वाले दिनों में अच्छा जवाब माइनॉरिटीज़ भाई देंगे, सोच रहे हम।
अब केटीआर साहब तो बोल रहे, लेकिन उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए बारे में जो भी करे, खुद के डेवलपमेंट में करे। हम आवाम देख रही हैं जहाँ वक्फ बोर्ड लैंड्स में ये पूरा डेवलपमेंट जो खींच के कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, उसके बारे में वो लोगों को मालूम है। ये डेवलपमेंट उनके एसेट्स लेके जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं और उसका जवाब अच्छी तरीके देंगे। जीने के लिए तो ये गवर्नमेंट में तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आफ्टर डेथ एक पीस प्लेस के लिए भी यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं रहा। हमारे माइनॉरिटी भाइयों खैरताबाद में बहुत सालों से लड़ रहे सोमाजीकोटा कब्रिस्तान के लिए। डेफिनेटली हम हमारा गवर्नमेंट आने के बाद ये पूरा इश्यूज लेंगे और इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ताकि वो लोग सुकून से जो भी प्रोग्राम से वहाँ कब्रिस्तान को यूज़ कर सके। वो एमएलए और हमारे में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। उन्होंने घर जाने के बाद भी नहीं मिलते, हम हर एक के घर को जाते हैं। जैसे हमारे वालिद साहब ने सिखाया हमको, पब्लिक में रहे तो ही पब्लिक का भला कर सकते, नहीं तो उनके बारे में सोच सकते। हम एक कॉन्स्टेंसी को हमारा घर समझते हैं, घर में रह के काम कर सकते, घर के बाहर तो नहीं होता है। हम ऑलरेडी 14 ईयर्स से पॉलिटिक्स में हैं और लोग हमको उसी नज़र से देखते हैं जैसा पीजीआर साहब को देखते हैं, क्योंकि हम भी उनके जैसा पब्लिक में रह के काम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली कोई भी पोस्ट आने दो, हमारा नेचर तो नहीं चेंज होगा। जो पीजीआर साहब हमारे फादर हमको सिखा के गए, वही हिसाब से हम पब्लिक में रह के पब्लिक का खिदमत करेंगे। आपकी जीतने का आपको कितना यकीन है? 100% यकीन है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी 2 कैंडिडेट्स को एक बार मौका दे के वो लोग को दिया था, वो लोग कितना फेल हुए, और हमको भी एक छोटा सा मौका दिया था खैरताबाद डिवीज़न में कॉरपोरेटर के। इसमें 2 बार हम जीते और इतना काम करें, हमारे कॉरपोरेटर के ओहदे से ज़्यादा ही काम करें और पब्लिक में रह के काम करें। तो डेफिनेटली ये पूरा पॉइंट्स पब्लिक सोचेंगे और हमको यकीन है हमारे काम पे, हमारे फादर का नाम पे, और कांग्रेस पार्टी जैसा लहर चल रही उसमें हमको डेफिनेटली पब्लिक में हमको एक मौका देंगे। क्योंकि जब भी माइनॉरिटीज़ पे अटैक होता है, जैसा NRC और CA का जो इश्यूज़ है, वो पब्लिक को माइनॉरिटीज़ एटलीस्ट अपने आवाज़ उठा के उस पर प्रोटेस्ट करना जा रहे तो उनको रोका जाता है, उनको हाउस अरेस्ट करा जाता है। मिनिमम फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि उनको इमोशंस डिस्प्ले करे जैसा। ये डेफिनेटली एक मारता है, दूसरा एटलीस्ट रोने भी नहीं देता। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक ही टीम है। हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि कहीं पे मर्डर हो जा रहा, कहीं पे लड़ाई हो जा रही, उस पर कंट्रोल ही नहीं रह रहा, एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन भी नहीं रह रहा। इस चीज़ों पे पहले गौर करना चाहिए, बाद में वो लोग और इस पे तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन पहले उनका सिक्योरिटी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में यही हाल है, तो कोई आवाज़ बाहर आए तो फिर घर जाने के भी नौबत नहीं रहेगा। ये पूरे चीज़ कंट्रोल होना बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट आना चाहिए, जो जहाँ हर एक सिटीज़न को सिक्योरिटी रहेगा, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट, सबको प्रोटेक्ट करा जाएगा। हम एक ही कहना चाहते हैं, जैसे पीजीआर साहब हमारे वालिद साहब के साथ माइनॉरिटी भाइयाँ, माइनॉरिटी कौम जितना सपोर्ट करे, वो बड़ा बहुत सपोर्ट था, उन्होंने भी माइनॉरिटी कौम के लिए इतना ही सपोर्ट करे। जैसा रमज़ान में हर एक घर में जाके उन्होंने शीर कुरमा पी के उनके साथ ईद मनाते थे, वैसे हम भी हर साल हर एक भाइयों के घर में जाके शीर कुरमा पी के ईद मनाते हैं। तो ऐसे ही माहौल, खुशहाली माहौल बना रहे। जैसे कर्नाटका में लोगों ने एक साइड होके, माइनॉरिटी भाइयाँ बहना पूरे एक साइड होके कांग्रेस को वोट दिए, और हमारे बहनों की हिजाब के मसले होने दो, जो भी मसले होने दो, वो पूरा अभी कुछ भी नहीं है, खुशहाली में से वो लोग जी रहे। यहाँ पे भी वही माहौल आना है, ईद का माहौल आना बोले तो कांग्रेस आना है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पूरे माइनॉरिटी भाइयों से, बहनों से, कि पीजीआर साहब के साथ जैसा दिए हमारे साथ भी वैसे ही दिए, कांग्रेस को ही वोट दीजिए, क्योंकि आने वाला हुकूमत कांग्रेस का है और हर एक खुशहाल से कांग्रेस के हुकूमत में जी सकते हैं। मैं विजया रेड्डी आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, जो हमेशा आपके साथ रहती हूँ,
और आप मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक लाए और आगे भी लेके जाएंगे बोल के मेरे को ये यकीन है। वो यकीन कायम रखते हुए मेरे को वोट दीजिए, मेरे को सपोर्ट करिए। शुक्रिया। सलाम वालेकुम।